तो कैसे हैं आप सभी। आज इतनी सुबह सुबह लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद अभी एडिट भी करना है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है शाम को रिकॉर्ड करने का, तो इसीलिए सुबह रिकॉर्ड करना थोड़ा सही लगता है। ठीक है, तो थोड़ी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक होने वाला वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बच्चों, वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल। ठीक है, बड़ा सा प्यारा सा टॉपिक है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, इधर उधर की बकवास बंद करो। और सबसे जरूरी चीज, ये जो 24 घंटे हैं ना, ये नाइंसाफी नहीं करते किसी के साथ। ना मेरे पास ज़्यादा है ना आपके पास ज़्यादा है, दोनों के पास बराबर है। इसको आप कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। भटकोगे तो पछताओगे। सुबह से टिक 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 स्टार्ट होती है और रात के 10 बजे तक आप अपने साथ एक बोझा इकट्ठा करके बेड पे जाते हो और फिर सपना देखते हो कि अरे नंबर इतने लाने थे या इतने लाने हैं और हम कर क्या रहे। फिर हल्का सा मन आपको एक झूठा सा दिलासा देता है कि नहीं, अभी सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे तब पढ़ लेंगे। और सुबह 4 बजे आप करते क्या हो, अलार्म इतना तेज़ी से बंद करते हो, इतना तेज़ी से बंद करते हो कि खुद से ऐसा लगता है कि खुद ही चोरी कर रहे हो। पता चल जाता है ना, कोई देख ना रहा हो, अलार्म चुपचाप बंद कर दिया और चुपचाप सो गए। कहाँ गया वो सपना, कहाँ गया वो प्रॉमिस जो कल रात को किया था। और हर दिन आप एक रिपीट मोड पर यही सारी गलतियाँ करते जाते हो। थोड़ा जागो, उठो और अपने लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो बात करते हैं वोल्टेज सेल और गैल्वेनिक सेल होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या है, इसमें दो टर्म से बना है। एक बना है इलेक्ट्रिसिटी प्लस क्या बना है, केमिकल एनर्जी। देखो अब यहां पे क्या होगा, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। अब होता क्या है, यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। अब जहां पर चार्ज एक एक्यूमुलेट होता है, प्लस माइनस होगा, वहां पे क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वहां क्या बनता है भैया, करंट बनता है। और जहां करंट होता है वहां वोल्टेज तो होना ही है भैया। आई बात समझ में, इतनी दिक्कत, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको नोट करना चाहो नोट करो, वरना आगे बढ़ते हैं प्यार से। ठीक है, सुबह सुबह चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। आप लोगों को भी मिलेगी अगर नींद आए तो, मुझे तो नहीं आती वैसे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, बोझा लेके पढ़ना बहुत ख़राब लगता है मुझे, और बोझा लेके पढ़ाना भी बहुत ख़राब लगता है। पेशेंस के साथ पढ़ो एक एक लाइन, ठीक, और अच्छे से समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हवाबाजी में थोड़ी ना पढ़ना है। आपको एकदम बेइंतहा प्यार होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट से, अपने सब्जेक्ट से। जैसे आपको क्या होता है, आपका कोई एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, जिसको आप अपनी सारी प्रायोरिटी दे रखे हो, वो अगर टाइम के बारे में पूछे आपसे कि इतने टाइम मिलना है, तो आप सारी बाधाओं को चीरते हुए उसके पास उपस्थित हो जाते हो, है ना। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, सारे सेंसर एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं कि नहीं, टाइम से पहुंचना है। यहाँ पे सारे सेंसर फ्यूज हो जाते हैं तुम्हारे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पता चल गया भैया क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर दो मेटल्स की बात करेंगे, एक लेंगे जिंक और दूसरा लेंगे कॉपर। ये Zn2 पॉजिटिव बनाता है,
बनाता है या नहीं बनाता है? और ये दोनों हैं क्या भैया? हैं क्या ये दोनों? मेटल्स हैं या नहीं? अब मेटल आर गुड कंडक्टर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें हम क्या पाते हैं? कौन सा वायर होता है उसमें? कॉपर का वायर होता है ना। कॉपर से बाइंडिंग होती है जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं अच्छे वाले, ठीक है। मजबूती का नाम कॉपर भैया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी सही से चाहिए हो तो क्या यूज़ करो? कॉपर। अंबुजा सीमेंट नहीं नालायकों, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे ये है निठल्ला, खाली खोपड़ी, ये भीख मांगते रहते हैं। ये भैया है, ये इनके पास एक्स्ट्रा है। ये वो टॉपर हैं जो एग्जाम से पहले ही अपनी तैयारी करते हैं। और ये लास्ट नाइट फाइटर, भैया कोई दिखा दे, इधर उधर से दे दो भैया, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। इनका काम ये है। तो ये क्या करता है, जेडन को स्टेबल होने के लिए इस पे भार थोड़ा ज़्यादा है भैया, पैसा थोड़ा ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है भैया, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, ठीक। और नॉन मेटल क्या करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। आई बात समझ में? अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन देकर ये कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने यहां पे जिंक लिया और यहां पे ले लिया कॉपर, ठीक। जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन गए तो इनके बीच में मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया ऐसे भैया। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। इस कंडक्टिंग वायर का काम क्या है, ये यहां से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब 2 इलेक्ट्रॉन गए तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट बना, ठीक। अगर मुझे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो यहां पे हमें जिंक के बहुत सारे एटम कंसीडर करने हैं और यहां पे कॉपर के बहुत सारे, कॉपर के आयन। आयंस की बात करें बेटा, आयंस और एटम में डिफरेंस क्या होता है, होमवर्क है पता लगाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम, एटम्स एंड आयन। होमवर्क है, मुझे चाहिए आंसर आपसे, कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपर एंड, सॉरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयंस। जल्दी नोट करो फटाक से इतना। मैं चाय पी लूं थोड़ा, देखूं कितना वीडियो हो गई है।